दोस्तों आज टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा फैल चुकी है तो हम सब जानते हैं और इसके हमें फ़ायदे और नुकसान देखने को मिलते रहते हैं। लेकिन इस टेक्नोलॉजी की बदौलत आज हमें कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सोचिए अगर हम जिन इन्फॉर्मेशन को अपने फ़ोन्स या फिर लैपटॉप्स में स्टोर करके रखते हैं, अगर उन पर किसी ने कब्ज़ा कर लिया तो क्या होगा? किसी ने उनको हैक कर लिया तो क्या होगा? आज हम बात करेंगे वर्ल्ड के कुछ ऐसे ही बड़े बड़े हैकर्स के बारे में जिनसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनियां डरती हैं और वो पूरे इंटरनेट को हिला देने की ताकत रखते हैं। हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर आता है 58 साल का ये व्यक्ति। दोस्तों इस आदमी ने अपनी पहचान को इतना छुपा कर रखा है कि आज तक कोई इसे जान नहीं सका और लोग इसे एस्ट्रा के नाम से जानते हैं। इस आदमी ने फ्रांस के एक फाइटर जेट कंपनी की डिटेल्स 5 साल तक चुराई और उसे दूसरे देशों को बेच दिया। इस आदमी की वजह से उस कंपनी को $360 मिलियन यानी लगभग 2,500 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा। लेकिन जनवरी 2008 में इस आदमी को पकड़ लिया गया। लेकिन कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये आदमी एक मैथ का टीचर था, जिसे देखकर ये कहना तो नामुमकिन है कि वो एक हैकर था। नंबर 2 पे आता है केविन पॉल्सन। केविन पॉल्सन ने अपने दोस्त केविन ऑस्टर और जस्टिन पीटरसन के साथ मिलकर 1920 में चल रहे एक रेडियो शो को हैक कर लिया जिसका नाम KIIS FM .102 था और इस शो में चल रहे इनाम को जीत लिया। 15 मिनट तक केविन पॉल्सन ने इसे हैक करके रखा ताकि वो एक सुपर कार और हवाई जाने की 2 छुट्टियां जीत पाए। केविन पॉल्सन के ऊपर पहले से बहुत से केस पेंडिंग थे। 1991 में एक बार वो एक सुपर मार्केट में 2 कर्मचारियों द्वारा देखे गए और फिर केविन पॉल्सन ने कहा कि सुपर मार्केट में जाना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। ओवेन थॉर वॉकर, ओवेन को अकिल नाम से भी जाना जाता है और इस बच्चे ने 18 साल की उम्र में एक बहुत ही बड़ा हैकिंग ग्रुप खड़ा कर दिया और AK बॉट वायरस बनाया जिसे इसने हवा की तरह 13 लाख कंप्यूटर पहुंचा दिया। ये वायरस किसी भी सिस्टम को ख़राब कर सकता था और कोई भी एंटीवायरस इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। ये वायरस किसी का यूज़र नेम, पासवर्ड, यहाँ तक कि क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स को भी नहीं छोड़ता था। इतना ख़तरनाक होने के कारण इस वायरस ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के कंप्यूटर नेटवर्क को तबाह करके रख दिया। बाद में FBI ने न्यूजीलैंड सरकार के साथ मिलकर ओवेन को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कोर्ट में जाने के बाद इसे रिहा कर दिया गया। कोर्ट का कहना था कि ओवेंस ने किसी लालच में पड़कर ये सब नहीं किया। आज ओवेंस 28 साल का है और साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में न्यूजीलैंड की हेल्प करता है। 4th, एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई पहचान ना हो। एनोनिमस पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और हर देश इनसे डरता है। एनोनिमस पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और ये कोई भी हो सकता है। क्या पता ये आपके ऑफिस में कोई काम कर रहा आदमी हो या फिर आपके कॉलेज में पढ़ रहा कोई बच्चा। इन लोगों की बस एक ही मांग है, पूरी दुनिया को एनोनिमस बनाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इंटरनेट में हर एक आदमी को बराबर हिस्सा मिले, कोई किसी की इन्फॉर्मेशन को चुरा ना सके, किसी को हैक ना कर सके। अगर किसी के साथ बुरा होता है तो ये लोग उससे बदला लेते हैं। ये लोग अपने फ़ायदे के लिए कभी भी कुछ नहीं करते हैं। ग्रुप इतना स्ट्रॉन्ग है कि इन लोगों ने मतभेदों के चलते चाइनीज़ गवर्नमेंट की एक वेबसाइट को हैक करके उनके लोगों की इन्फॉर्मेशन को चुरा लिया। इतना ही नहीं, इन लोगों ने FBI को भी नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से सारे देश इनसे डरते हैं। 5th, एल्बर्ट गोंजालेस। तो एल्बर्ट गोंजालेस जितना बड़ा हैकर शायद ही कोई होगा। इन्होंने अपने हैकिंग करियर की शुरुआत में ही शैडो क्रोन नाम से एक इंटरनेट पर एक हैकिंग ग्रुप को बनाया और इन्होंने 15 लाख लोगों के पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, यहाँ तक कि बहुत से दस्तावेज़ों को चुरा लिया था, जिनसे इन्होंने करोड़ों रुपए कमाए। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए दूसरी वीडियोस को देखिए और अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना।